क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारे दो शब्द है। एक तो हमारे क्या है, एक तो हमारा अन्यद धन अन्यद शब्द, एक है वर्णात्मक। मैंने कई बार इसका उच्चारण किया कि जो वर्णात्मक शब्द है वो हमारी जिह्वा उसका वर्णन करती है, और जिह्वा जो कहती है, लिखती है, समझ जो बुद्धि काम करती है, जो भी हमारा दिल मन याद काम करता है हम वही लिखते हैं। और ये मन बुद्धि का विषय है। वर्णात्मक का जो भी रास्ता है वो मन बुद्धि का। इसकी चार शाखाएं, वैक्रीम, पश्यंती, मध्यमा और परा। ये सिर्फ हमारी कहां तक है, हमारी आंखों की दोनों भौरियों तक, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर जब हमारे अंदर अगर आत्मा हमारे जो नबी के पास जब आप परा योग में आते हैं संत, कोई योगी, तो वो इलौरे लेते हैं। जैसे एक सामने बातें वो इलौरे होते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, और हम झूला झूलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से हमारे अंदर जब वो इलौरे आते हैं परा योग में, तो उसमें योगी बड़े मगन होते हैं, बड़े खुश होते हैं और बड़ा उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन उनका जो आनंद, उनकी खुशी, उनके जब तक योग है जब तक तो खुशी है, और जब योग टूट गया तो फिर उनका कुछ खुशी का जो पौरा नहीं रहता, हमेशा उनके अंदर खुशी नहीं रहती, उनके अंदर हमेशा ये चीज नहीं है। फिर कभी जाते हैं तो फिर होता है। तो ये हमारा क्या है कि जैसे कोई चीज अगर लंबी, हमने अगर कोई चीज खींची और फिर खींची छोड़ दी तो वो वहीं पहुंच गई। इसी तरह से हम अपना आत्म भाव को खींचते हैं, लेकिन वो हमारा आत्म भाव जो वर्णात्मक है वो हमारी नबी तक रह जाता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता। और जो अनियत है वो हमारी हद से बेहद है, वो हद से बेहद हमारी आंखों के ऊपर। हम जब तक अनियत शब्द में जाते हैं, अनियत शब्द हमारा जब हमारे अंदर गूंजता है तो हमारे को बेहद की चीज प्राप्त होती है, बेहद की चीज हमें सुनाई देती है। बेहद का हमारे राग सुनाई देता है, बेहद की बांसुरी हमारे अंदर, बेहद का बीन, बेहद के मजीरे, बेहद की मूर्तियां, बेहद की चीजें हमें नजर आती और दिखाई देती है। तो वो हमारी हाथ से बेहद की चीज, उसमें हमारा जो हमारी आत्म भाव है, हमारा जो परमात्मा का भाव है, उसमें हमारी आत्मा परमात्मा का मिलाप है। तो उसको हमारे ब्रह्मानंद जी कह रहे कि भाई सुनो दिल को लगा प्यारे, ये धुन अनियत की होती है। देखो अगर दिल लगाना है, अगर हमको सच्ची परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर सेवा करनी है, और वास्तव में हमें मुक्ति का अगर रास्ता प्राप्त करना है, मुक्ति करनी है, तो दिल को वहां लगाओ जहां हमारी मुक्ति होगी। दिल को वहां मत लगाओ जहां हमारी मुक्ति नहीं होगी। दिल को वहां मत लगाओ जहां हमको लौट के आना है। दिल को वहां मत लगाओ जहां जो हमको बार बार इस 84 में अपने भोग भोगने हैं, या हमें कुत्ता बिल्ली अगर भेड़ बिक्री बनना है। दिल को वहां लगाओ जहां हमारे को हमें लौट के नहीं आना है। दिल को वहां लगाओ जहां हमारे को हमारे परमात्मा का मिलाप होना है। दिल वहां मत लगाओ तो ये चीज हमारी कहां पर है, हमारी हद से बेहद में। अगर बेहद में दिल लग जाए, बेहद में हमारी आत्मा आ जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी कि भाई अब उस परमात्मा की आवाज को, जहां जो प्रभु की धुन हो रही है, अनिहद हो रही है, परमात्मा की आवाज आ रही है, वहां पर प्रभु का शब्द हो रहा है, उस आवाज को सुनो, वहां दिल को लगाओ, वहां मन को लगाओ। तो आपका मन जो है हमारा पिंडी है, जो संसार में हर जगह दौड़ रहा है, हर जगह की वो सुन रहा है, हर जगह भाग रहा है। ये अगर उसमें पहुंच जाए तो ये हमारा ब्रह्मांडी मन बन जाएगा। ये फिर ब्रह्मांड की चीज सुनेगा। तो ब्रह्मांड में जो बेहद की चीज हो रही है, हमारा मन उसमें लीन हो जाएगा, हमारा मन उसमें खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। हमें अपने सर का तन की कोई खबर नहीं है। आगे बजा रहे बजे बांसुरी बीना। अब बताते हैं वहां पर क्या की धुन हो रही है। वहां पर ये नहीं जो मोटर गाड़ी रेड चल रही है, या यहाँ पर जो भी और जैसी आवाज आ रही है, ये आवाज नहीं। वहां पर आवाज आ रही है, कौन से बाजे बज रहे हैं, जो ना हाथों से बजाए जाते हैं, ना मुंह से बोला जाता है, वो परमात्मा के बाजे बज रहे हैं। बजे माँ बांसुरी बीना। क्या बज रहे हैं? बांसुरी बीना। शोर घनघोर होता है, करत बादल की है भारी, कर्म का वो मेल धुलती है। हाँ देखिए कितना अच्छी बात कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी कि अगर हम इस बात को सुनते हैं
और ये अगर हमारे को सुनाई देती है और हमारा वास्तव में दिल वहां पर एकदम जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा इसको सुन रही है, तो हमारे अंदर क्या होता है कि जो हम 3 प्रकार के कर्मों के अनुसार शरीर को लाए हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर पहले प्रारब्ध शरीर बना, इसी तरह से हम इस संसार में आए। अब हम वर्तमान कर्म कर रहे हैं, एक संचित कर्म है। इन दोनों कर्मों को तो हम यहाँ पर भोग रहे हैं, हम वर्तमान कर रहे हैं और प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन संचितों का तो हम कुछ नहीं सोच रहे हैं और संचितों के बारे में तो हम ध्यान भी नहीं देते कि हमारा संचित क्या है। लेकिन कहते ना, अगर बोरे से और या बैंक से कोई पैसा लिया तो हमने पैसा को चुका दिया, लेकिन बोरे के खाते से या बैंक के खाते से कभी तुम्हारी लिखापढ़ी खत्म नहीं होती, वो तुम्हारी लिखापढ़ी उसमें बनी रहती है। ऐसे ही तुमने अगर यहाँ पर आकर के अगर लेन देन कर लिया या दे दिया या ले लिया तो ये तो हो गया, लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे को संचित कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। वो तुम्हारा लिखा हुआ है, वो तुम्हारे कर्म बने हुए हैं, और जब तक अगर वो कर्म तुम्हारे समाप्त नहीं होते तो तुमको खाते से तुम्हारा कभी कोई रिश्ता, वो खाते से कभी तुम्हारा पन्ना नहीं खत्म होता, वो तुम्हारा लिखापढ़ी है वो खत्म नहीं होती। वो लिखापढ़ी कब होती है? जब कभी कोई हम पर संत की कृपा हो जाती है और वो संत हमें दुर्धामी मिल जाता है, और जब दुर्धामी संत अगर मिल जाता है तो हमारे को हमारे दोनों कर्मों को तो बड़े आसान से हमें भुगतवा देता है और हमें बता देता है, हमारे उन कर्मों को हमारे को समझा बुझा करके हमें उसको पूरा करा देता है और आगे को समझा देता है। लेकिन संचित कर्मों को वो जब ले जाता है, संचित कर्मों में जाती है, तो बड़े आराम से उनके साथ मिलकर के उन कर्मों को भी वो धोते हैं, उनको भी साफ कर देते, और जब वो साफ हो जाते हैं तो हमारे पर हमारा खाता समाप्त हो जाता है। उसको हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, संतन ने मुझे पूंजी सौंपी, निकल गया अब निकल गया मेरा लेखा, अब धर्मकार क्या करेगा, फट गया मेरा लेखा। तो मेरा लेखा जो है, जिस दिन नामदान होता है उस दिन तुम्हारा लेखा जोखा जो है धर्मराज के खाते से इस आज संसारिक रूपी पूंजी या किसी का किसी तरह का लेन देन या कोई किसी तरह का उनका उनके ऊपर कर्म उनको चुकता करा दे और उनको समापन करा दे। धर्मराज के यहाँ से उसका लेखा खत्म हो जाता है, और धर्मराज के यहाँ से लेखा खत्म हो जाता है तो फिर वो परमात्मा के लेखे में आ जाता है। फिर धर्मराज इसमें कुछ नहीं कर सकता, फट जाता है उसका लेखा। तो तू फट गया तो फिर तुम्हें लेने कौन आएगा? फट गया तो यमदूत तुम्हें लेने नहीं आएंगे, या यहाँ पर कोई काल की शक्ति तुम्हें लेने नहीं आएगी। आएंगे तो फिर तो परमात्मा के ही दूत आएंगे, परमात्मा के भक्त आएंगे, परमात्मा का गुरु आएगा, नहीं तो खोटी है। तो वो हमारे को ये समझा रहे हैं कि जब हम भगवान के घर में जाते, प्रभु की आवाज धुन सुनते हैं और उसमें अगर लीन हो जाते हैं, सही माने में हमारे कर्म का मैल जो कर्म है हमारे अंदर संचित, वो ये धुन, ये आवाज, ये बीन, ये बांसुरी, इनकी आवाज को जितने समय तक सुनते हैं हम, 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे, उतना ही हमको 10 गुना हमारा जो है हमारे संचित कर्मों का मैल धो दे, हमारे संचित कर्म कम होते चल जाए। जो इकट्ठे हो गए हमारे संचित कर्म, हमारे भोगने के अनुसार वो संचित कर्म होते हैं, उनको वो समापन कब होते हैं? जब इनकी आवाज, इनकी दोनों, इनको जब सुनती है तो हमारे कर्म को धो देती। ये आवाजें धुन, और या संसार की मन की अगर धुन या मन की कोई भी संगीत या मन का कोई भी अगर यहाँ पर कार्यक्रम, वो कभी हमारे इस कर्मों को नहीं धो, जो संचित कर्म है उनको नहीं धो। तो आगे हमें यही समझा रहे हैं, फुटे धुन के सहारे। अब हमको हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर जो भी भाई बहनों का ऐसा देह ध्यान हो जाता है और भगवान की कृपा से उन पे ऐसे गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है, तो जो धुन अगर हमारे को हमें
जो धुन हमको मिली है, जो आवाज धुन हमको मिली है, उस धुन के सहारे से अगर हम उठते हुए ऊपर चले जाते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? जो भगवान के घर में, उस गगन घर में जाकर के उस आवाज धुन को हो रही है। उठे धुन के सहारे से बदन में सोम गुंजारा, अमृत की धार तनुओं से सदा मुख में निचोड़ती है। अब मैंने कई बार इसका उच्चारण किया है बड़े प्यार से। आज जो ब्रह्मानंद जी की वाणी है कि हमें जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर हम जाते हैं, उस धुन के सहारे हम अपने आंखों के ऊपर आते हैं, तो सही मायने में हम अपने अंगूठों से बिल्कुल हमारा तनाव, खिंचाव, हमारा जो जस्म है वो हमारी अंदर, हमारी आत्मा की रेडियंस, हमारी आत्मा का जो भी सारा रेडियंस है वो खिंच करके हमारी आंखों के ऊपर आ जाए। और जैसे हमारे अंदर आंखों के ऊपर आती है तो हमारे अंदर, हमारे मुंह में क्या होता है, वो जैसे कहते हैं ना, कई अगर हम कोई ऐसी मिठास चीज पी ले, खाते हैं, पीते हैं तो कितना हमको स्वाद आता है, ऐसे ही हमारे अंदर अमृत की जो धार है, हमारे अंदर जो अमृत बरस रहा है, अमृत हो रहा है, जब वो हमारे अंदर आज हमारे गले में जाता है ना, या हमारे अंदर आता है, हमें अपनी खुशी का कोई हम कह नहीं सकते, अपनी खुशी के बारे में बता नहीं सकते। कितना आनंद आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है कि हम किसको कहें। और वो खुशी हमें, हमको ही अगर अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं, दूसरे को पता ही नहीं, दूसरा तो जानता ही नहीं। जिसको कोई कहते ना, अगर शराब पीने वाले से पूछो भाई ये शराब का क्या टेस्ट है, तो कहेगा भाई तू पीता ही नहीं है तो तुझे मालूम क्या है। अगर खाने वाले को कोई अगर स्वादिष्ट भोजन खाता है, उसको पूछो भाई यार ये खाने में क्या स्वाद है, तो वो कहता है भाई तुमको खाया ही नहीं है तो तुम्हें आनंद ही कैसे आएगा। तो जो इंसान जो जैसा खाता है उसे वैसा ही स्वाद आता है, और जैसा कोई अगर जैसा कोई चीज इस्तेमाल करता है उसको उसी का ही आनंद आता है। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों को, भगवान के ऐसे सेवकों को भगवान की भक्ति का जो आनंद आता है, भगवान की खुशी का जो आनंद आता है, वो इतना आनंद रूप है, इतनी खुशी का आनंद है, जैसे कभी कोई अगर भाई बहन की शादी होती है, विवाह होता है, तो उस समय विवाह होते समय इतनी खुशी होती है कि मेरी शादी हो रही है, उस बेटी को भी खुशी होती है कि मेरी शादी हो रही है। तो वो अपनी शादी का जितना वो खुशी मनाते हैं, जितनी वो अपने अंदर खुशी मनाते हैं, उस शादी का वो अपना आनंद, अपनी खुशी का जो भी पौरा, वो कभी किसी अपनी सहेलियों को या वो अपने किसी भाई को भी नहीं बता। क्या कितनी खुशी, और होती भी है खुशी। तो कहां से कहूं पिया शिक्षा, कहते हैं कि अगर मैं कहूं तो कहूं किसको, भाई ये तो कहने की बात ही नहीं है, और कहूं तो कहूं किसको। इसको कोई अगर, इसको महत्व नहीं देगा, इसको कोई समझेगा नहीं। कहां से कहूं पिया सब सारा, मैं अपने अगर परमात्मा की कोई खुशी कहूं या किसी को बताऊं तो ये कहेगा कि पागल है ये बकरे, ये क्या कह रहा है। जब उसे पता ही नहीं उस आनंद की, इस खुशी का, इस प्यार का, तो वो ये कहेगा इससे बकरे, ये क्या है। लेकिन उसे मालूम है कि मेरे को कितनी खुशी। कहां से कहूं पिया सब सारा, जो तेरी आ मुस्कान, तो मुस्कुराहट रह जाएगी। वो कहेगी क्या, और कहेगी तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए